भारतीय फिल्म इंडस्ट्री खूबसूरत अभिनेत्रियों से भरी पड़ी है, जिन्हें एक बार देख लें तो नजरें वहीं की वहीं ठहर जाती हैं। लोग उनकी बेमिसाल खूबसूरती और अदाओं की मिसाल पेश करते हैं। लेकिन बात राजनीति की करें तो यहाँ भी कई ऐसी महिला नेता हैं जो ब्यूटी विद ब्रेन की पर्याय हैं। लोग न सिर्फ उन्हें कुदरत की बेमिसाल रचना करार देते हैं, बल्कि उनकी खूबसूरती और ग्लैमर लुक के कायल हैं। आज हम आपको भारतीय राजनीति में अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरने वाली कुछ चुनिंदा नेत्रियों के बारे में बताते हैं। नुसरत जहां एक बेहद ग्लैमरस भारतीय फिल्म अभिनेत्री और राजनेता। इन्होंने बंगाली सिनेमा में अपना विशेष स्थान बनाया है। इनका जन्म 8 जनवरी 1990 को कोलकाता में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से पूरी की। 2019 में इन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में बसीरहाट से चुनाव लड़ा। नुसरत जहां 2011 में राज चक्रवर्ती के फिल्म शॉर्ट्रू से डेब्यू किया था। इनकी अगली फिल्म खोखा 420 थी। साल 2019 में निखिल जैन के साथ ये परिणय सूत्र में बंधी। अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाने वाली नुसरत 29 साल की हैं, जो बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट से टीएमसी की सांसद हैं। नुसरत बंगाल की फेमस एक्ट्रेस हैं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। महुआ मोइत्रा संसद में अपने पहले ही भाषण से देश भर में चर्चा के केंद्र में रही महुआ मोइत्रा कोलकाता के एक बंगाली परिवार में 5 मई 1975 को जन्मी थी। 15 साल की उम्र में वह पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गईं। उन्होंने उच्च शिक्षा की पढ़ाई मैसाचुसेट्स के माउंट होल्योक कॉलेज से की और जेपी मॉर्गन से इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की। उन्होंने न्यूयॉर्क और लंदन में कुछ सालों तक नौकरी की और वाइस प्रेसिडेंट के पद तक पहुंची। साल 2008 में महुआ भारत लौटी और फिर उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। महुआ ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 2009 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की। राहुल गांधी की आम आदमी के सिपाही परियोजना की वह एक मुख्य सदस्य रही। वह कांग्रेस के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रही, फिर वो तृणमूल कांग्रेस में आ गईं। अपने मजबूत इरादे, तेज तर्रार, ओजस्वी भाषण और जिंदा दिली के कारण वह अपनी नई पार्टी में ही शीघ्र ही लोकप्रिय हो गईं। महुआ ने अपने जीवन का पहला चुनाव पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए 2016 में लड़ा। वह नादिया के करीमपुर चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीती और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी माकपा के समरेंद्र घोष को 16,000 मतों से हराया। इसके बाद से महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल विधानसभा की एक बहुत ही सक्षम और मजबूत विधायक के रूप में विख्यात रही। साल 2019 में महुआ मोइत्रा ने संसदीय चुनाव लड़ने के लिए अपने विधानसभा की सीट छोड़ दिया। उन्होंने करीमनगर लोकसभा क्षेत्र से संसद का चुनाव लड़ा और बीजेपी के कल्याण चौबे को 63,000 से अधिक मतों से पराजित कर संसद पहुंची। एनआरसी मामले पर संसद में सरकार पर हमला कर महुआ अपने पहले भाषण में ही अपने विरोधियों की प्रशंसा की हकदार बन गयी। संसद के नवनिर्वाचित सांसदों में वह सबसे प्रतिभाशाली सांसद मानी जाती है। मिमी चक्रवर्ती, इनका जन्म 11 फरवरी 1989 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। मिमी चक्रवर्ती बंगाली फिल्मों और टेलीविजन जगत का जाना पहचाना नाम है। सिनेमा में आने से पहले वे मॉडलिंग और टीवी सीरियल में काम कर चुकी हैं। मिमी ने अपने कैरियर की शुरुआत 2010 में टीवी सीरियल गानेर ओपारे से की। मिमी चक्रवर्ती की डेब्यू फिल्म बपी बारी जा थी, जो साल 2012 में रिलीज हुई। उन्होंने कई शो में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अभिनय जगत में आने से पहले वे एक मॉडल रह चुकी हैं। साल 2016 में कलकत्ता टाइम्स ने उन्हें मोस्ट डिजायरेबल वुमेन के खिताब से नवाजा था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मिमी ने जादवपुर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टीएमसी उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा और भारतीय जनता पार्टी के अनुपम हाजरा को करीब 3 लाख वोटों से हराया। सांसद और एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो जो तस्वीर शेयर करती हैं वो वायरल हो जाती है। मिमी की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं। बेहद सौम्य और हमेशा साड़ियों में दिखने वाली डिंपल यादव एक सुंदर और ग्लैमरस राजनेता है। वह कन्नौज से 2 बार समाजवादी पार्टी की सांसद रह चुकी हैं। इनका संबंध राजनीतिक घराने से है। डिंपल यादव का जन्म 1978 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पति अखिलेश यादव और ससुर मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कन्नौज से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की खूबसूरती के आगे बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी नहीं टिकती। डिंपल यादव को पेंटिंग और घुड़सवारी का शौक है। वह सेवानिवृत्त कर्नल आर.एस. रावत और चंपा रावत की 3 बेटियों में से मझली बेटी है। उनका परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का है। उनकी शिक्षा पुणे, भटिंडा और अंडमान निकोबार द्वीप और आर्मी पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ में हुई। डिंपल यादव का विवाह अखिलेश यादव के साथ 1999 में हुआ था। अखिलेश यादव को भैया कहने के कारण उत्तर प्रदेश के युवा इन्हें डिंपल भाभी के नाम से भी संबोधित करते हैं। डिंपल जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही सादगी पसंद भी हैं। दिव्या स्पंदना,
कांग्रेस की सोशल मीडिया विंग की प्रमुख रह चुकी दिव्या स्पंदना ने इस पद पर रहते हुए खूब शोहरत कमाई। स्पंदना को कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया पर बड़ी उपस्थिति दर्ज कराने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि जब बीजेपी ऑनलाइन मंचों पर बेहद मजबूत थी और कांग्रेस कहीं नहीं दिखती थी, ऐसे वक्त में दिव्या कांग्रेस की सोशल मीडिया विंग की प्रमुख बनाई गयी। कांग्रेस को सोशल मीडिया पर मजबूती से खड़ा करने के लिए स्पंदना का योगदान अहम माना जाता है। बेहद खूबसूरत दिव्या स्पंदना रम्या को फिल्म जगत में राम्या के नाम से जाना जाता है। वो दक्षिण भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने कन्नड़ फिल्मों के साथ तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी काम किया है। इनका जन्म 29 नवंबर 1982 को बेंगलुरु में हुआ था। इनकी पहली फिल्म कन्नड़ फिल्म थी जो मुसंजई मातु थी, जो 2008 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म बेहद हिट रही। राम्या ने 2013 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में कर्नाटक में मांड्या निर्वाचित क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा। अलका लांबा अपनी तेज तर्रार छवि वाले राजनेता के अलावा अपनी सुंदरता और खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। मात्र 19 साल की उम्र में इन्होंने कांग्रेस के छात्र संघ NSUI को ज्वाइन कर लिया था। इनका जन्म 21 सितंबर 1975 को दिल्ली में हुआ था। अपनी बेबाक टिप्पणी और तीखे कटाक्ष के लिए चर्चित कांग्रेस नेता अलका लांबा का विवादों से पुराना नाता रहा है। युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इन्होंने एक NGO गो इंडिया फाउंडेशन की शुरुआत की। कांग्रेस के साथ 20 साल से अधिक समय तक जुड़े रहने के बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुई और फरवरी 2015 में चांदनी चौक से दिल्ली विधानसभा के लिए चुनी गयी। फिलहाल अलका लांबा कांग्रेस पार्टी में है। नवनीत ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमरावती से शिवसेना के आनंद राव को 36,951 वोटों से हराकर राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया। नवनीत को लोकसभा चुनाव 2019 का चुनाव जीतने वालों में सबसे खूबसूरत सांसद बताया गया। मुंबई में जन्मी नवनीत एक्ट्रेस रह चुकी हैं। इन्होंने ज्यादातर तेलुगु सिनेमा में काम किया है, लेकिन इसके साथ ही हिंदी, पंजाबी, मलयालम फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। फिल्मों में आने से पहले वो मॉडल थी। फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद साल 2011 में उन्होंने रवि राणा के साथ शादी की। राजकुमारी दिया राजस्थान के राज परिवार से हैं। वह बीजेपी के टिकट पर राजसमंद से लोकसभा सांसद हैं। दिया कुमारी जयपुर के पूर्व महाराज सवाई भवानी सिंह और पद्मिनी देवी की इकलौती संतान है। उन्होंने 2013 में बीजेपी के टिकट पर सवाई माधोपुर से विधानसभा चुनाव जीता था। दिया कुमारी ने अपनी पढ़ाई मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली और महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल जयपुर से की थी। आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चली गई थी। अंगूरलता डेका असम की विधायक अंगूरलता डेका फिल्मों और थिएटर की दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के बाद राजनीति में आई। चुनाव के दौरान अंगूरलता सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही। विधायक अंगूरलता डेका ने असम के बतद्रोवा से भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के गौतम बोरा को हराया। अंगूरलता डेका मॉडल और एक्ट्रेस होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरत नेता भी हैं। इन्होंने मुख्य रूप से बंगाली और असमिया फिल्मों में काम किया है। साथ ही साथ यह फिल्म निर्देशन भी करती हैं। साल 2016 के असम के बतद्रोवा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी की विधायक हैं। गुल पनाग एक पूर्व ब्यूटी क्वीन, भारतीय अभिनेत्री और राजनेता हैं। इन्होंने बॉलीवुड में अपना पदार्पण साल 2003 में फिल्म धूप से किया था। इन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। सरोज पांडे भी अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। वो एक राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। साल 2008 में भारतीय महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था। पुष्पम प्रिया चौधरी वह लंदन में रहती हैं और जेडीयू नेता विनोद चौधरी की बेटी हैं। उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी प्लूरल्स बनाया है। वो चर्चा में तब आई जब उन्होंने कहा कि वो बिहार की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। पुष्पम के ट्विटर डिटेल के मुताबिक उन्होंने इंग्लैंड के द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज विश्वविद्यालय से MA इन डेवलपमेंट स्टडीज और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MA किया है।